सिकंदर बख्श साहब, बड़ा क्रूशियल मोमेंट था, फैसला कौन मरहला था, उसमें अंपायर के ऐसे फैसले जो कि खासे डाउटफुल हैं, इस पर बात तो होनी चाहिए। देखिए, दो फैसले ऐसे हैं एक कंट्रोवर्सी वाले। सबसे पहले तो नो बॉल, कि क्या वो नो बॉल थी कि नहीं थी, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जो आपने बताया कि स्टंप से लग के वो 3 बाय के रन बन गए। तो सबसे पहले तो नो बॉल का मैंने एक्चुअली एक इंटरनेशनल अंपायर से भी कंसल्ट किया, उनसे बातचीत की। ड्यूरिंग द प्रोग्राम ही मैंने उनसे बात कर ली थी और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो आईसीसी की जो रूल है उसके मुताबिक कोई सी भी गेंद हो, चाहे तेज बॉलर की हो चाहे वो स्पिनर की हो, वेस्ट हाइट से ऊपर इट्स अ नो बॉल। दिस इज कंफर्म। मगर इसलिए कि बैट्समैन, अगर आपने ब्रेड हॉक का जिक्र किया, उसकी वो तस्वीर दिखाई है जो उसने अपने ट्विटर पे लगाई है, आप वो तस्वीर दिखाएं तो उस वक्त बैट्समैन का पाँव बिल्कुल पूरा बाहर निकला हुआ है और वो उसकी जो है वो क्रीज से बाहर है बिल्कुल। ये अब दिखा भी रहे हैं सिको, इस वक्त दिखा रहे ना। जी जी। तो अब उसके अंदर रूल ये कहता है स्टैंडिंग स्टिल। जी जी। इफ द बैट्समैन इज स्टैंडिंग स्टिल, यानी कि वो बैट्समैन अपनी क्रीज पे खड़ा हुआ है और गेंद उसके वेस्ट साइड पे लगती है, तो इसका above the waist height it's a no ball, चाहे स्पिनर का हो, स्लो बॉल या किसी फास्ट बॉलर का। मगर इसलिए कि उसका पैर बाहर निकला हुआ था तो थोड़ा सा उसको चाहिए था अंपायर को कि थर्ड अंपायर से रिव्यू करता। वो अंपायर ने ये मुझे बोला है। और देखिए देयर इज समथिंग बिहाइंड द लाइन, वो बात करते हैं ना, वो भी नजर नहीं आ रहा इसमें, यानी इसलिए डाउट ज्यादा है। हाँ, तो इसलिए वो अंपायर का ये कहना था, जो इंटरनेशनल अंपायर है, कि उनको रिव्यू कर सकते हैं और करना चाहिए था, अगर वो चाहते तो रिव्यू करते। ये तो हो गई नो बॉल की बात। अब दूसरी जो बात है कि जिस स्टंप से लगकर 3 रन के बाय बन गए, उसके अंदर रूल ये है कि जब गेंद फ्री हिट होती है तो उसमें 3 तरीके से बंदा आउट होता है। नंबर 1 रन आउट, नंबर 2 ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, नंबर 3 हिट विकेट। ये 3 तरीके होते हैं जिसके अंदर वो आउट हो सकता है, बाकी कोई तरीके से नहीं होता। मगर फ्री हिट पे जब बैट्समैन ऊंचा शॉट मारता है तो बैट्समैन जितने चाहे रन दे रहे, जब तक कि उसके हाथ में गेंद है, उससे कैच ड्रॉप हो गया, गेंद रोल होके बाउंड्री के बाहर चला गया तो वो काउंट होगी, या वो भागते हुए 3 रन बना ले। तो इसी तरह बोल्ड होने के ऊपर तो गेंद डेड जब होती है कि जब फील्डर पकड़ के थ्रो कर देता है, इसी तरह जो बोल्ड हुआ वो पाकिस्तान की बैड लक हो गई कि गेंद वहीं नहीं गिरी, वो थर्ड मैन की तरफ चले गई। तो उसने, कोहली ने शायद रूल पढ़ा हुआ होगा, चालाकी की, उसने भाग के 3 रन बना लिए। तो एज पर रूल। अच्छा, वैसे सिकंदर, ये आपने यकीनन बात भी की होगी, लेकिन इसमें जो फ्री हिट डिलीवरी का जो रूल पूरा लिखा हुआ है उसमें जरा सी यहाँ ये अनक्लियर है। यानी बाउंड्री का तो जिक्र है कि अगर बाउंड्री पे चले जाए तो फिर 4 रन मिल जाएंगे और वो आउट भी नहीं होगा। अगर बोल्ड यानी विकेट पे लग के बाउंड्री हो जाती है तो 4 रन मिलेंगे, लेकिन इसमें मजीद नहीं लिखा हुआ कि अगर बाय के भी रन भाग ले तो वो भी रन काउंट होंगे। राइट। देखें, अब ये तो मैंने एक इंटरनेशनल अंपायर के से पूछा है, उसने ये मुझे बताया है इसको। और आप किसी मैंने तो ये एक पूछ लिया अंपायर से, उसने मुझे ये सेटिस्फाई किया है। आपको चाहिए कि आप किसी एक इंटरनेशनल अंपायर से, बहुत सारे हैं, शोकेब रजा होगा, पाकिस्तान में होंगे, उनमें से किसी को ऑनलाइन लेके उनसे भी रिकन्फर्म करें। बिल्कुल, हम सिको इसमें बात भी इसलिए कर रहे हैं कि देखें ये कंट्रोवर्सी तो है क्योंकि इस पे मैच का रिजल्ट डिपेंड कर रहा है। इन दो बॉल्स पे अगर हम देखें तो मैच का रिजल्ट डिपेंड। आकिब भी हमारे साथ हैं। आकिब, आप इन दोनों ये जो बॉल्स हुई हैं इनके बारे में बताइए कि आपकी अगर बात हुई है अंपायर से और आप क्या समझते हैं? देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप बॉल करते हैं, फ्री हिट पे स्टंप को लगती है, चौका होता है तो वो चौका होगा। तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर मैक्सिमम 4 रन बन सकते हैं, बाउंड्री बन सकती है, तो फिर भाग के रन भी बन सकते हैं, उसके ऊपर रन ले सकते हैं, बन सकते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। और लोग ऐसे ट्विटर के ऊपर, ब्रेड हॉक जो है, इस तरह के लोग, आप पहले रूल पढ़ ले, आईसीसी की वेबसाइट पे चले जाए, रूल पढ़ें, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और फिर कुछ ऐसी ट्वीट करें। और दूसरा जो वेस्ट हाइट की बात कर रहे हैं, वेस्ट हाइट, वो जो बॉल था वो डेफिनेटली वो था ही वेस्ट हाइट से ऊपर। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी है। बट अच्छा, वो क्रीज से बाहर की जो बात हो रही, सिकू भी कर रहे हैं कि वो क्रीज से बाहर अगर हो जाए, बाहर का मतलब ये होता है कि फिर चार्जिंग डाउन जो पहला उसने किया था फुल टॉस, वो बाहर निकल के खेल रहे थे तो उनके वो वेस्ट साइड से वो ऊपर था, लेकिन वो नो बॉल नहीं दिया। बात ये है कि अब इस कंट्रोवर्सी से बेहतर ये है कि इससे बेहतरीन शायकीन के लिए मैच नहीं हो सकता था। पाकिस्तान की एफर्ट ले लें या इंडिया की एफर्ट ले लें और ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट
everybody enjoyed it and let's move on and enjoy the game. और जहां तारीफ बनती है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, जिस तरह से इफ्तिखार ने, शान ने शुरू में एक क्लैप्स हुआ, फिर उन्होंने एक रीबिल्डिंग की, फिर उसके बाद 3-4 विकेटें गिर गई, लेकिन एंड में फिर भी शाहीन ने, हारिस ने ऐसा स्कोर कर दिया था जो शुरू होने से पहले भी उस पिच को देखते हुए 160 ही एक विनिंग टोटल हो सकता था, वो बन गया। पाकिस्तानी बैट्समैनों ने अच्छा स्टार्ट दिया, 4 उनके आउट हो गए, बट उसके बाद जिस तरह से कोहली ने और हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की है वो लाजवाब है। कोहली ने ये साबित किया है कि स्टिल जो क्लास होती है वो दिखती है तो फिर लार्जर देन लाइफ दिखती है, और हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर दुनिया में नहीं है। हाँ, हमारी क्या है, हमारी सिलेक्शन की गलती है। हमने ठीक है, अपनी गलतियों से सीखें, जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, मूव ऑन। सिकंदर बख्श साहब और आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे।